राजा सिंह की गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ी संख्या में भीड़ पुलिस थाने का घेराव भीड़ ने कर लिया। मतलब आप सोचिए, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो एक भीड़ के रूप में पुलिस स्टेशन पहुंच गए, पुलिस स्टेशन का घेराव कर लिया। और आरोप है कि इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कुछ नेता भी वहां पर पहुंच गए, जिनके द्वारा धार्मिक नारे लगाए गए और भीड़ को उकसाने की कोशिश की गई। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पुलिस थाने के बाहर रात भर भीड़ ने सर तन से जुदा करने के नारे लगाए और ये नारे सुबह होने तक रुके नहीं। यानी हैदराबाद में ठीक पुलिस स्टेशन के सामने ये भीड़ सिर तन से जुदा करने के नारे लगाती रही और पुलिस देखती रही। पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर जब जवानों का पहरा लगा हुआ था, तब भी भीड़ में शामिल लोगों द्वारा बार बार सिर तन से जुदा करने के नारे लगाए गए और यह कहा गया कि राजा सिंह को किसी भी कीमत पर अब माफ नहीं किया जाएगा और उनका सिर तन से जुदा होना चाहिए। इसके अलावा जब हम नारेबाजी के सारे वीडियोस देख रहे थे तो हमने पाया कि इस भीड़ में जो लोग असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से आए थे, उन्होंने भी सिर तन से जुदा करने के नारे लगाए। और एक वीडियो में तो सैयद अब्दा नाम का एक नेता यह कह रहा था कि उसने ही इस भीड़ में ये नारे लगाने शुरू किए थे। आप सबसे पहले अब ये वीडियो भी देख लीजिए जिसमें चिंता और सवाल दोनों छिपे हुए हैं। तो सैयद अब्दाहू नाम के जो नेता हैं वो तो खुद कह रहे हैं और बड़े फक्र से कह रहे हैं कि उन्होंने ही ये नारेबाजी शुरू की थी। अब सोचिए, सिर तन से जुदा करने का मतलब होता है किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देना, और ये हमारे देश में एक अपराध है। आप किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दे सकते। और ये सारे लोग ठीक पुलिस स्टेशन के सामने खुलेआम ये धमकी दे रहे हैं। इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 506 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देता है तो इसके अंतर्गत पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती है और अगर आरोप सही पाए जाएं तो उस व्यक्ति को अधिकतम 7 साल की जेल की सजा हो सकती है। तो आज हमारा पहला कहना तो यह है कि ये जो नारा है सिर तन से जुदा करने का, यह धार्मिक नारा नहीं है, यह आपराधिक नारा है। यह किसी को जान से मारने की धमकी है जो खुलेआम दी जा रही है और इस पर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। हम ये बात बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट कर रहे हैं कि इस विधायक ने जो किया बिल्कुल गलत किया, लेकिन उस पर पुलिस ने एक्शन किया है। हमारे देश में कानून है, हमारे देश में पुलिस है, अदालतें हैं। किसी का सिर तन से जुदा करने की धमकी देना यह अपराध है। लेकिन सोचिए, हैदराबाद की पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई केस दर्ज नहीं किया है, जबकि नारे लगाने वाली ये भीड़ जब कल पुलिस थाने के सामने जमा हुई तो हैदराबाद पुलिस ने बिना देर किए धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में राजा सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और आज सुबह करीब 9:30 बजे उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया, जो कि सही ही किया। लेकिन हमारा बस आज यह कहना है कि पुलिस ने राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने में जो तेजी दिखाई है, उसे वही तेजी और वही एक्शन उन लोगों के खिलाफ भी लेना चाहिए जिन्होंने सिर तन से जुदा करने के नारे लगाए हैं, क्योंकि इन दोनों ही घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस देश का संविधान सबके लिए बराबर है, इस देश की पुलिस सबके लिए बराबर है, इस देश की जो आईपीसी की धाराएं हैं वो सबके लिए बराबर हैं और सबके बराबर के अधिकार हैं। और सिर तन से जुदा करना एक धार्मिक नारा हो ही नहीं सकता, ये एक आपराधिक नारा है और ये जो एक तरीके से किसी को जान से मारने की धमकी है। फिलहाल इस मामले में राजा सिंह की तरफ से यह कहा गया कि वो जब जेल से बाहर आएंगे तो इसी तरह का एक और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालेंगे। अब तो खैर उनकी बेल भी हो गई और जिसकी वजह से उनका और अब विरोध हो रहा है। इस मामले में बीजेपी ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया है और एक नोटिस भेजकर 10 दिन में उनसे जवाब मांगा है कि उन्हें पार्टी से बाहर क्यों ना निकाला जाए, यानी निष्कासित क्यों ना कर दिया जाए।